नए नए एक्सपेरिमेंट और बढ़ती टेक्नोलॉजी ने हमें सुख सुविधाएं दी हैं, वहीं इसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। साल 2020 किसी चीज़ के लिए याद रखा जाए या नहीं, मगर कोरोना वायरस के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। कब कौन सा वायरस इंसानों या जानवरों में फैल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना वायरस की वजह से मानो पूरा विश्व थम सा गया हो, तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे वायरस की बात करते हैं जिसे मैंने नाम दिया है ज़ोंबी वायरस। बहुत सी फिल्मों में ज़ोंबी वायरस के फैलने को दिखाया है और ज़ोंबी वायरस से पीड़ित व्यक्ति दूसरे के खून का प्यासा बन जाता है और कुछ लोग आपको ज़ोंबी से लड़ते हुए भी दिख जाते हैं। ज़ोंबी वायरस फैलने के दौरान वह कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपने आप को सरवाइव करा सकते हो, अपनी और दूसरों की जान भी बचा सकते हो, कैसे आप ज़ोंबी से लड़ सकते हो, उन सभी तरीकों के बारे में बात करेंगे और आपको एक रियल लाइफ हीरो बना देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन आप सुबह सुबह उठें और देखते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। आपका प्यारा पड़ोसी आप ही के खून का प्यासा बन चुका है। चारों तरफ ज़ोंबीज़ घूम रहे हैं। ऐसे में आप अपने आप को अपने ही घर में कैद करने की सोच रहे होंगे, तो आप गलत हैं। ऐसा करने से आपकी जान जा सकती है। हाँ, आप अपने घर में रुक सकते हैं यदि आपके घर में महीनों चलने वाला राशन या फिर किराने की दुकान और ज़ोंबी से लड़ने के लिए रॉकेट लॉन्चर या AK-47 जैसे हथियार जो कि आपके पास नहीं होंगे। तो अब समय आ चुका है घर से निकलने का और ज़ोंबी से लड़ने का। घर से निकलने से पहले आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। सबसे पहले आप एक मोटी जैकेट पहन लीजिए जो ज़ोंबीज़ के दांतों को आपके शरीर में गड़ने से बचाएगी, और अपने हाथों की कलाइयों पर किताबों को टेप के साथ लपेट लीजिए जिससे ज़ोंबी आपके हाथों को ना काट पाए। और किचन में जाकर एक धारदार हथियार अपने साथ रख लें और सर को बचाने के लिए एक हेलमेट और एक अपना फेवरेट क्रिकेट बैट या फिर लोहे की रॉड अपने साथ ले लीजिए। यह रॉड आपको ज़ोंबी से तो दूर रखने के काम आएगी, साथ में ज़ोंबी के सर को फोड़ने के काम भी आएगी। अगर आप सोचते हो कि आपकी घर से निकलने की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घबराहट भरे माहौल में खाने के लिए सामान और पीने के लिए पानी की बोतल लेना मत भूलिए। जैसे ही आप घर से निकलोगे तो कुछ दूर जाने पर ही आपका सामना होगा खतरनाक ज़ोंबी से। तो घर से निकलने से पहले ही यह डिसाइड कर ले कि आपको जाना कहाँ है। और हाँ, रास्ते में जो इंसान आपको मिले तो अपना एक ग्रुप बना ले, क्योंकि जब तक आप ग्रुप में हो आप सुरक्षित हो। अगर आपने प्लान बनाया कि आप अपने ग्रुप के साथ एक बड़े से व्हीकल में किसी मॉल में जाना ठीक रहेगा, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पहली बात तो ये है कि सभी सड़कें जाम हो चुकी होगी। इतना बड़ा व्हीकल ट्रैवल करने में उतनी ही दिक्कतों का सामना आपको उठाना पड़ सकता है। तो आप ट्रैवल करने के लिए बाइक्स का सहारा ले सकते हो। और दूसरी बात, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसानों की भीड़ रहती है वहीं पर सबसे ज़्यादा ज़ोंबी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मॉल में जाने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। सेफ जगह जाने से पहले आपको रास्ते में ज़ोंबी का सामना करना पड़ेगा, और यह सिर्फ आप एक लोहे की रॉड से तो नहीं कर सकते। तो आपके पास बंदूक जैसा हथियार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हथियार आपको किराने की दुकान से तो मिलेंगे नहीं। तो अपना दिमाग दौड़ाइए और सोचिए कि आपको हथियार कहाँ से मिल सकते हैं। यह आपको मिलेंगे आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन से या फिर बैंक से। जी हाँ, बैंक के गार्ड के पास आपको एक बंदूक मिल सकती है। इसकी गारंटी नहीं है कि वह चलती भी है या नहीं, मगर आपके पास एक बंदूक तो होगी। अब आपके पास व्हीकल भी है, हथियार भी है और एक ग्रुप भी है। अब आपको ज़रूरत है तो सिर्फ एक डेस्टिनेशन की, कि आपको जाना कहाँ है। तो अब हम आपको बहुत सी ऐसी जगह बताने वाले हैं जहां आप जा सकते हो। नंबर 1 पर आता है फार्म हाउस। जी हाँ,
आप फार्म हाउस पर जाकर अपने और अपने दोस्तों की जान बचा सकते हो। कुछ फार्म हाउस आबादी से बहुत दूर होते हैं और कुछ फार्म हाउस पर जाने के रास्ते भी कच्चे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वह भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर है, तो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का खतरा भी कम ही होगा और वहाँ पर रहने और खाने की सभी सुविधाएं भी मौजूद होती है, तो फार्म हाउस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नंबर 2 पर आता है मिलिट्री बेस। यदि आपका घर किसी मिलिट्री बेस या जेल के आसपास है तो आप मिलिट्री बेस या जेल में जाकर भी अपनी जान बचा सकते हो। वहाँ पर आपको हथियारों से लैस सैनिक भी मिलेंगे जो ज़ॉम्बी से आपकी सुरक्षा करेंगे। जेल और मिलिट्री बेस की दीवारें बहुत ऊंची होती है, तो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का खतरा बाकी जगहों के मुकाबले काफ़ी कम रहेगा और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। और अगर गलती से ज़ॉम्बीज़ मिलिट्री बेस या जेल के अंदर घुस गए, फिर उससे खतरनाक जगह भी आपके लिए कोई नहीं हो सकती और आपके पास वहां से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मगर वहां से भागने से पहले आपको मिलिट्री के एडवांस हथियार अपने साथ ज़रूर ले लेना। नंबर 3 पर आता है पानी वाला जहाज़। यदि आपका घर समुद्र के पास है तो आप शिप्स को अपना ठिकाना बना सकते हो, मगर शिप्स तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आप शिप तक पहुंच गए तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले। यह जहाज़ ज़ॉम्बी के साथ साथ आपको मौसम की मार से भी बचाएगा और ज़ॉम्बी वायरस खत्म होने तक आप इस जहाज़ में अपना गुजारा कर सकते हो। इस जहाज़ की मदद से आप किसी आइलैंड पर भी पहुंच सकते हो, मगर आइलैंड पर सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको खेती और शिकार करने जैसे हुनर आप में होने चाहिए। यदि उस आइलैंड पर पहले से ही कोई रिसोर्ट या होटल बना हुआ है तब आपका काम आसान हो जाएगा। बस आपको यह चेक करना होगा कि उस होटल में मौजूद इंसान कहीं ज़ॉम्बी तो नहीं बन गए, और अगर वह ज़ॉम्बी बन चुके हैं तो सबसे पहले आपको उन्हें मारना होगा। उसके बाद आप आराम से उस आइलैंड पर रह सकते हो। नंबर 4 पर आता है ऊंचे ऊंचे पहाड़। यदि आप पहाड़ों में रहते हो, आप ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर अपनी जान बचा सकते हो। इन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रास्ते बहुत ही दुर्गम होते हैं और चढ़ते वक्त आप इन रास्तों को बड़े बड़े पत्थरों से ब्लॉक भी कर सकते हो, जिससे ज़ॉम्बी आप तक ना पहुंच पाए और आप अपनी झोपड़ी बनाकर वहां रह सकते हो। मगर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहने का खतरा यह भी है कि ज़ॉम्बी आपको बहुत दूर से देख सकते हैं, और अगर एक बार ज़ॉम्बी का सैलाब आपकी तरफ उमड़ पड़ा तो फिर आपके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। नंबर 5 पर आता है न्यूक्लियर बंकर। ज़ॉम्बी वायरस के दौरान न्यूक्लियर बंकर को सबसे सुरक्षित जगह माना जा सकता है। सरकार के द्वारा जब भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है तो बहुत सी जगहों पर न्यूक्लियर बंकर बनाए जाते हैं, मगर एक तो यह बंकर आबादी से बहुत दूर होते हैं और दूसरा एक नॉर्मल सिविलियन को इनके बारे में पता ही नहीं होता, और अगर आप गलती से किसी बंकर के पास पहुंच भी गए तो वहां आपको अंदर घुसने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बड़े नेता, अभिनेता और मिलिट्री के बड़े अफसर वहां पर पहले से ही मौजूद होंगे। नंबर 6 पर आता है ब्रिज। अगर किसी बड़े शहर में रहते हैं जहां की आबादी बहुत ज़्यादा होती है और ज़ॉम्बी वायरस फैलने की वजह से वहां पर ज़ॉम्बीज़ की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आपके लिए अपने शहर से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही घूम रहे हैं। तो ऐसे में आपके शहर में बने लंबे चौड़े ब्रिज की मदद आप ले सकते हैं। इन ब्रिज पर आने जाने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, और अगर आप किसी तरह या फिर बड़े बड़े व्हीकल की मदद से इन दोनों रास्तों को ब्लॉक कर दें तो आप कुछ वक्त के लिए अपने आप को बचा सकते हैं और शहर से बाहर निकलने के लिए आराम से योजना बना सकते हैं। तो यह थे हमारी वीडियो में ज़ॉम्बी से बचने के 6 तरीके। ज़ॉम्बी से बचने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो इस वीडियो में हमने मिस कर दिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।